हेलो एवरीवन। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि पोइट्री राइटिंग की फील्ड में नए हैं, जिन्होंने अभी अभी हाल ही में कविताएं लिखना शुरू किया है। और अगर आप अपनी कविताओं को लेकर हमेशा डाउट में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या मैंने अच्छा लिखा है या मैंने बुरा लिखा है, और आप अपनी कविताओं को लेकर किस प्रकार से आगे बढ़ना है, अपनी पोइटिक जर्नी को कैसे आगे बढ़ाना है, इस बात को लेकर अगर आप हमेशा डाउट में रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज मैं आपके साथ 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी जो कि पोइट्री राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी 3 बेहद महत्वपूर्ण बातें जो कि आपकी कविता लेखन की जो जर्नी है, आपके काव्य लेखन की जो जर्नी है, उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो 3 महत्वपूर्ण बातें कविता लेखन के लिए। सबसे पहली बात, अवॉइड क्लीशेज। यानी अपनी कविता में घिसी पिटी बातों का इस्तेमाल करने से, घिसे पिटे बिंबों का इस्तेमाल करने से बचें। जो बातें पहले ही 100 बार, 1000 बार, लाखों बार कविताओं में कही जा चुकी हैं, अगर आप उन्हीं बातों को दोबारा दोबारा अपनी कविताओं में दोहराएंगे, उन बिंबों को रिपीट करेंगे, तो फिर आपकी कविताएं कोई नहीं पढ़ना चाहेगा। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे लोग लव पोइट्री लिखते हैं, और जब कविताएं लिखने की शुरुआत करते हैं तो ज़्यादातर लोग मैंने देखा कि लव पोइट्री लिखते हैं, शायरी लिखते हैं। और इसमें अगर आप इस प्रकार की लाइंस का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ज़मीन आसमान एक कर दूंगा, तो यकीन मानिए आपकी कविताएं आपकी गर्लफ्रेंड तक नहीं लाइक करेगी, बाकी लोगों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो कहने का अर्थ ये है कि अपनी कविताओं में घिसी पिटी भाषा का इस्तेमाल करने से बचिए, घिसे पिटे बिंबों का प्रयोग करने से बचिए। अपने आसपास के वातावरण से, अपने आसपास के परिवेश से अपनी कविताओं के लिए, अपनी पोइट्री के लिए मटेरियल ढूंढिए, उसी में से अपनी कविताओं के लिए मटेरियल निकालिए। आप किसी शॉपिंग मॉल में घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं, या फिर सड़क पर ही घूम रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ वॉक कर रहे हैं, या फिर आपको गाड़ी चलाने का शौक़ है, आप गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, जो आपके आसपास का माहौल है, परिवेश है, जो चीज़ें आप देखते हैं, जो चीज़ें आपको कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं, आप उन्हीं में से बिंबों का चयन कर नए बिंब निकाल और उन्हीं में से अपनी कविताओं का मटेरियल खोज, कुछ नई प्रकार की कविताएं लिखें, या फिर ऐसी कविताएं लिखें जिनमें कुछ नयापन हो। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, अगर आप वही घिसी पिटी भाषा दोहराते रहेंगे तो लोगों को आपकी कविताओं में कोई नयापन नज़र नहीं आएगा। और अगर आप पुराने बिंबों का प्रयोग भी करते हैं, चांद और फूल जैसे बिंबों को अपनी कविताओं में प्रयोग में भी लाते हैं, तो इन बिंबों के साथ कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, इन्हें कुछ नए अंदाज में इनका इस्तेमाल कीजिए। अब दूसरी बात, जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पोइट्री राइटिंग के लिए, वो है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन यानी कल्पनाशीलता, कल्पनात्मकता। तो इमेजिनेशन जो है, कल्पनाशीलता जो है, वो कविता का, पोइट्री का एक सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, बेहद ज़रूरी एलिमेंट है। अगर आपकी कविता में इमेजिनेशन नहीं होगा, कल्पनाशीलता नहीं होगी, तो आपकी कविता बिल्कुल एक ऐसा लगेगा कि आपने बस सीधे सीधे अपनी बात कह दी। वो एक तरीके से बहुत ही रसहीन हो जाएगी, उसमें कोई रंग नहीं होंगे उस कविता में। अब एग्जाम्पल के लिए, इस बात को समझने के लिए फिर से लव पोइट्री की बात करते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर लव पोइट्री ही लिखते हैं, मैंने देखा। तो उसमें अगर मान लीजिए आपका ब्रेकअप हुआ है, फ़र्ज़ कीजिए, बहुत सारे लोग ब्रेकअप के बाद पोइट्री लिखते हैं, और आप बहुत उदास हैं और आपका अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है, और आपने इस प्रकार की एक पोइट्री लिख दी कि मेरा इस दिन ब्रेकअप हुआ अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से, उसका नाम ये था, वो ये करती थी, करता था, वो ऐसा था, ऐसी थी, और मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ। तो अगर आप एक रोबोट की तरह इस प्रकार से कविता लिखेंगे, इस टाइप की पोएम लिखेंगे, एक बिल्कुल न्यूज़ की तरह से सीधे सीधे लिख देंगे कि आपके साथ क्या हुआ, तो आपकी कविता कौन पढ़ेगा? आप खुद ही सोच सकते हैं कि इस प्रकार की कविता कोई नहीं पढ़ेगा। इसमें कुछ ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है।
तो इसी कविता को अगर आप लेकिन इंटरेस्टिंग बनाएंगे, इसे एक कहानी की तरह बनाएंगे, इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि आपके आसपास के लोग जो रीडर्स हैं, जो भी लोग आपकी कविता पढ़ रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, अगर आप इस कविता को कहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो वो भी इसे अपनी लाइफ से रिलेट कर पाए, इस कविता के साथ, इस पोएम के साथ कहीं ना कहीं जुड़ पाए, कनेक्ट कर पाए, उन्हें आपकी कही हुई बात दिलचस्प लगे, इंटरेस्टिंग लगे, उसमें कुछ नयापन मिले, उन्हें कुछ नया सुनने को मिले। तो अगर आप एक कहानी बुन के अपनी कविता में इमेजिनेशन का यूज़ कर, कल्पनाशीलता का प्रयोग कर उस कविता को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, इसी पोएम को जो कि आपके ब्रेकअप से ही इंस्पायर्ड है, लेकिन उसको सीधे सीधे नहीं लिखेंगे, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि रिएक्शन जो है बिल्कुल डिफरेंट होगा और लोग आपकी पोइट्री को सराहेंगे, उसे पसंद करेंगे। तो जो कल्पनाशीलता है, इमेजिनेशन है, वो एक कविता के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर जितनी ज़्यादा कल्पनाशीलता होगी, आपकी इमेजिनेटिव पावर जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ही आपकी कविताएं निखर के आएंगी और फिर तो इस कायनात की सारी चीज़ें आपके लिए कविता लिखने का सब्जेक्ट बन जाएंगी। अब मैं इस छत पर बैठी हूँ, मैं एक कुर्सी पर बैठी हूँ, मैं इस कुर्सी पर भी कविता लिख सकती हूँ। मेरे पास में दाईं तरफ एक दरवाज़ा है, मैं उस दरवाजे पर भी कविता लिख सकती हूँ, ये इमेजिन करके कि वो दरवाज़ा क्या सोच रहा है। हम मोबाइल फ़ोन का रोज़ इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली कोरोना वायरस के टाइम में मोबाइल फ़ोन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया, हम इसके बिना कुछ नहीं कर सकते। मैं उस मोबाइल फ़ोन पर भी कविता लिख सकती हूँ कि उसको लोग सारे दिन इतना यूज़ करते हैं, इतना प्रयोग करते हैं, तो वो मोबाइल फ़ोन क्या सोचता है, क्या सोचती है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है। मैं हवा पर कविताएँ लिख सकती हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इमेजिनेटिव हैं, आप कल्पनाशील हैं, आपकी इमेजिनेटिव पावर स्ट्रॉन्ग है, तो आप किसी भी चीज़ पर कविता लिख सकते हैं और अपनी कल्पनाशीलता से किसी भी निर्जीव जड़ वस्तु को बिल्कुल सजीव बना सकते हैं अपनी कविता के माध्यम से। एक बहुत ही फेमस वर्ल्ड पोइट रहे हैं पाब्लो नेरूदा, जिनके बारे में शायद आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुना भी होगा। और पाब्लो नेरूदा की कुछ कविताएं हैं, एक सीरीज़ है जिसमें उन्होंने बहुत सारी आम वस्तुओं को लेकर कविताएं लिखी हैं। तो मोज़ों से लेकर टमाटर और नमक और शराब जैसी चीज़ों तक पे पाब्लो नेरूदा ने कविताएं लिखी हैं, जो कि ओड्स के नाम से जानी जाती है, एन ओड टू अ टोमेटो, एन ओड टू अ वाइन, इसी प्रकार की पूरी सीरीज़ है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि किस प्रकार की कल्पनाशीलता रही होगी उनमें, किस प्रकार की उनका इमेजिनेशन रहा होगा कि वो इस प्रकार की वस्तुओं पर कविताएं लिख सकते हैं। अब कविता लेखन के लिए अब तीसरे और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। जो तीसरी टिप है, जो तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है पोइट्री राइटिंग के लिए, वो है रियलिटी, यानी वास्तविकता, यथार्थ। तो अभी हम इमेजिनेशन की बात कर रहे थे, लेकिन आपकी पोइट्री राइटिंग के लिए जितना ज़रूरी इमेजिनेशन है, उतनी ही ज़रूरी रियलिटी है, वास्तविकता है। क्योंकि अगर आपकी कविताएं सिर्फ कपोल कल्पनाओं से भरी होंगी और उनका वास्तविक ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं होगा, कोई सरोकार नहीं होगा, तो वो बहुत ही खाली, जिसे कहते हैं शैलो, बहुत ही खोखली साउंड करेंगी और वो सुनने में तो सुंदर लगेंगी कि आपने उसमें बहुत सारे सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है, शायद कुछ नए बिंबों का भी प्रयोग किया है आपने, और सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं कविताएं, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं निकलता और उनसे कोई भी इंस्पायर नहीं हो पाता, प्रेरित नहीं हो पाता। तो ऐसी कविताएं किसी को इंस्पायर नहीं कर पाएंगी। तो एक अच्छी कविता के लिए जितना ज़रूरी इमेजिनेशन है, उतनी ज़रूरी रियलिटी भी है, वास्तविकता है, यथार्थ है। जब तक आप अपनी कविताओं को सामाजिक सच्चाइयों से या फिर आप अपनी व्यक्तिगत सच्चाइयों से किसी प्रकार से नहीं जोड़ेंगे, तब तक लोग उन कविताओं से इंस्पायर नहीं हो पाएंगे। और जब तक आपकी कविताओं को सुनकर लोगों के अंदर कुछ फुरफुरी नहीं पैदा होगी, उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ, ये सच्चाई कहीं ना कहीं उनके हृदय की सच्चाई से जुड़ी हुई या किसी प्रकार से सामाजिक सच्चाइयों को, सामाजिक सरोकारों को ये कविताएं उजागर करती हैं,
जब तक उन्हें ऐसा महसूस नहीं होगा, उन्हें दिल से ऐसा प्रतीत नहीं होगा, तब तक भी वो कविताएं इतनी प्रभावशाली नहीं होंगी, उन्हें इंस्पायर नहीं करेंगी। तो रियलिटी जो है, वास्तविकता जो है, वो कविताओं के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। भले ही आप कितना भी इमेजिनेशन डालें अपनी कविता में, कल्पनाओं की कितनी भी ऊंची उड़ान क्यों ना भरें, लेकिन आपकी कविताएं वास्तविकता के धरातल पर टिकी होनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है एक अच्छे कवि के लिए। अभी हम पाब्लो नेरूदा की ओड्स की बात कर रही थी मैं, जब मैं इमेजिनेशन के बारे में बात कर रही थी, तो यहाँ पर एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगी कि उनकी ओड्स में जो उन्होंने आम चीज़ों को लेकर, टमाटर को लेकर, नमक को लेकर जो भी कविताएं लिखी हैं, उनमें जितना प्रबल, जितना स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन है, उतनी ही स्ट्रॉन्ग रियलिटी भी है। यानी उनकी इन कविताओं में सिर्फ कल्पना की ऊंची उड़ान नहीं है, बल्कि उन्होंने इन चीज़ों को लोगों की आम जिंदगी से जोड़ा है, अपने समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हालातों से जोड़ा है, अपने समय के पूरे परिवेश से इन चीज़ों को जोड़कर, उन्हें आम लोगों की ज़िंदगी से जोड़कर, और फिर इन कविताओं का बाना बुना है। और इसीलिए ये कविताएं शाश्वत हैं, और आज भी जब लोग इन्हें पढ़ते हैं तो इन कविताओं में लोगों को अपने जीवन की कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर दिखाई देती है। और वो इसलिए होता है क्योंकि ये कविताएं टाइमलेस है। और ये कविताएं टाइमलेस क्यों हैं? इमेजिनेशन की वजह से कविताएं टाइमलेस नहीं है, ये कविताएं टाइमलेस है रियलिटी की वजह से, कि उनमें जिस प्रकार की रियलिटी है जिससे हर इंसान irrespective of their time and epoch, irrespective of the time they were born in, जिससे हर इंसान कुछ ना कुछ इन कविताओं से कनेक्ट कर पाता है, सीख पाता है किसी ना किसी प्रकार से, इन कविताओं को अपनी ज़िंदगी से, अपने आसपास के परिवेश से जोड़ पाता है, चाहे वो किसी भी दुनिया के किसी भी देश से क्यों ना हो। तो एक अच्छी कविता वही होती है जिसमें कल्पनाशीलता और यथार्थ का एक फाइन बैलेंस होता है, एक समन्वय होता है, बहुत ही संतुलित रियलिटी और इमेजिनेशन का। तो ये थी 3 टिप्स पोइट्री राइटिंग के लिए, जिन 3 चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। और मैं बस एक बार फिर इन तीनों का नाम दोहरा देती हूँ। पहली बात कि अपनी पोइट्री में क्लिशेज़ अवॉइड करिए, घिसी पिटी बातों को रिपीट करना अवॉइड करिए। दूसरी बात कि अपनी कविताओं में कल्पनाशीलता लाइए, इमेजिनेशन लाइए। इमेजिनेशन बहुत ही ज़रूरी है कविता लेखन के लिए। और तीसरी आखिरी सबसे ज़रूरी बात कि आपकी कल्पनाओं में, आपकी कविताओं में जितनी ज़्यादा अहम भूमिका कल्पना की है, उतनी ही रियलिटी की भी है, वास्तविकता की भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो, मेरा YouTube वीडियो जो मैंने कविताओं के बारे में बात कही है, अगर आपको अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। Thank you so much.